हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये चार्ट तो आपको याद ही होगा, मैंने कल की वीडियो में शो किया था। एशियन पेंट का चार्ट, मंथली पैरामीटर्स पर कैंडल स्टिक्स और मेरा फेवरेट सुपर ट्रेंड जिसकी सेटिंग्स हैं 6 और 3। इस इस स्टॉक की जो खासियत है वो ये है कि आपने एशियन पेंट्स कहीं पर भी किसी भी ईयर में किसी भी मंथ में आपने बाय किया होगा, तो एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहे होंगे इस स्टॉक में, अगर आपने कभी ट्रेड किया होगा। अब ऐसे वाले स्टॉक्स जो हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करें, मैंने आपको कल करेक्टरिस्टिक्स शेयर किए थे। अब अगर आप उनको मैन्युअली देखने जाओगे तो 1500 स्टॉक्स हैं, आप आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो उसको ईज आउट करने के लिए मैं आज शेयर करने वाला हूँ एक स्क्रीनर जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप कुछ पैरामीटर्स रन करेंगे, कुछ एक्सेल क्री करेंगे और आपकी लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब चलते हैं उस स्क्रीनर पर। ये है वो स्क्रीनर चार्ट इंक। आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट का नाम है chartinc.com। ये एक फ्री वेबसाइट है, आपको सिर्फ इसमें अपने लॉगिन और क्रेडेंशियल आईडीज क्रिएट करने हैं और you'll बी एबल टू रन दिस स्क्रीनर फॉर फ्री। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, तो आप वो वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। हम क्विकली बस मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स हम सिलेक्ट करते हैं इसके ऊपर। तो ये जो है ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। तो कैश सेगमेंट की जगह पर हम कर देंगे निफ्टी 500। तो ये जो स्क्रीनर है वो आपको निफ्टी 500 के स्टॉक्स ढूंढ के दे देगा, उसकी लिस्ट बना के दे देगा, हम इसे यूज कर लेंगे। इस प्लस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पैरामीटर्स पिक करने के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमें क्या पिक करना है, हमें पिक करना है क्लोज। आपने देखा होगा कि जो मेरा चार्ट है, जो investing.com पे मैंने चार्ट क्रिएट किया है वो मंथली कैंडल स्टिक्स का है। तो यहाँ भी हम जो लेट क्लोज लेंगे वो हम मंथली क्लोज ले लेंगे। तो लेटेस्ट पे सिलेक्ट करो और यहाँ आप नीचे ड्रॉप करोगे नीचे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको मंथली। तो मंथली क्लोज, अब हमने क्या देखा कि जो मेरे स्टॉक का प्राइस है या जो स्टॉक का क्लोज है वो हमेशा सुपर ट्रेंड की जो लाइन बन रही थी उसके ऊपर ही क्लोज हो रहा था हमेशा। तो हम बोलेंगे मंथली क्लोज इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन व्हाट, सुपर ट्रेंड जो हमारा इंडिकेटर था उसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है। सो यहाँ हम चूज करेंगे सुपर ट्रेंड। जैसे ही मैंने सुपर लिखा, सुपर ट्रेंड अपने आप लिख के आ गया। और उसके बाद सुपर ट्रेंड्स की सेटिंग्स, जो हमारे पैरामीटर्स थे वही सेम सेटिंग्स हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे, जो कि यहाँ पर है 6 और 3। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये मेरा जो स्क्रीनर है वो रेडी है। आप इसको सेव करें, यहाँ इसको सेव कर लेंगे, हम को लिख देंगे ST मंथ 6 into 3 और ये सबमिट हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ अगर आप देखेंगे बिल्कुल इसके ड्रॉप डाउन में आएंगे तो यहाँ इसके बॉटम में होता है इसकी बैक टेस्ट हिस्ट्री, कि कब कब ये जो पैरामीटर्स में हमने जो स्क्रीनर में हमने पैरामीटर्स डाले हैं उन वो पैरामीटर्स किन किन स्टॉक्स पर फुलफिल हुए होंगे इन लास्ट 15 ईयर्स। तो ये क्या करता है, स्क्रीनर आपको वो 15 ईयर्स का डाटा देता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस डाटा को, जिसका बैक टेस्ट डाटा है उसे डाउनलोड कर लेंगे एक एक्सेल फाइल में। यहाँ क्लिक करें डाउनलोड CSV। एक एक्सेल की फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी, इसको ओपन करें और ये मेरी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो गई है। जो मेरा स्क्रीनर है उसने ये दे दिया है कि पिछले 15 सालों में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें एक एक्सेल का ऑप्शन होता है पिवट, हम वो क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने एक पिवट क्रिएट किया, नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग वर्कबुक, फिनिश। अब यहाँ क्या करना है, मुझे रो लेवल पे लेके आने हैं अपने सिंबल्स और वैल्यूज में लेके आने हैं सिंबल्स के काउंट। तो ये पिवट क्या करेगा, आपका हर स्क्रिप्ट के आगे ये बता देगा कि ये जो स्क्रिप्ट है ये सुपर ट्रेंड के ऊपर कितनी बार क्लोज हुई है। यानी कि हमने मंथली बार्स ली थी, तो मंथली बार्स जो हैं वो पिछले 15 सालों में इस स्क्रिप्ट में कितनी बार सुपर ट्रेंड के ऊपर आई। अब हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ टॉप स्टॉक्स चाहिए। सो व्हाट विल डू, सिंपली हम इसे शॉर्ट कर लेंगे यहाँ से, मोर शॉर्ट ऑप्शंस, डिसेंडिंग,
और हम यहाँ इसको काउंट ऑफ सिंबल्स पे सॉर्ट कर लेंगे। माई लिस्ट इज रेडी, सॉरी माई लिस्ट इज रेडी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप कोई भी 10 15 20 स्टॉक अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हैं। बस इसमें आपको करना क्या है, कोई भी स्टॉक आप पिक करें उससे पहले उसको क्रॉस चेक कर लें अपनी एक बार चार्ट्स पे जाके। तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। पहला स्टॉक PGHH, अगर मैं यहाँ पर जाऊं अपने investing.com पे PGHH पे करूं मैं, तो यहाँ देखे बिल्कुल सही चार्ट है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। सो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें फाइजर। फाइजर की भी सेम स्टोरी है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है और प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। अभी यहाँ पर इस ईयर में फाइजर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है। तो अभी आप चाहो तो ऐसे वाले स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हो जो अभी डाउनफॉल में हैं। आप सिर्फ ऐसे स्टॉक पिक करें जो कि अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी PGHH पे दिखाया था। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल सेम स्टोरी है, अप कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में। एक छोटा सा फेज आया था लेकिन बट इट्स फाइन। तो अभी अभी जो है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन उतना डाउन ट्रेंड में नहीं है जितना हमने फाइजर को देखा। तो इसको हम ले सकते हैं। और अब आपने देखा होगा कि अपोलो हॉस्पिटल जो है वो मेरी भी टॉप 45 की लिस्ट में था। तो आप इसके पिक कर सकते हैं। कोलगेट पामोलिव, परफेक्ट स्टॉक, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, पिछले 10 11 सालों में कॉन्टिन्यूसली अप है, लाइफ टाइम हाई की तरफ ही जा रहा है। अगेन गुड पिक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे जो है स्टॉक्स हमें पिक करने हैं, कैसे स्क्रीनर रन करना है और कैसे हमें अपनी टॉप 15 20 40 की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। अ, आपकी ईज आउट के लिए मैं आपको आपके ईज आउट के लिए मैं आपको एक स्लाइड पे जो पैरामीटर्स मैंने पिक किए हैं चार्ट के लिए, जो पैरामीटर्स मैंने पिक किए हैं स्क्रीनर के लिए, वो मैं देता हूं। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें कि हमें क्या क्या कौन सी वेबसाइट पे लॉगिन करना है, क्या पैरामीटर्स होंगे और एक्सेल में हमें क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन लिस्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर आप स्टक करते हो, देन drop a note in comment section for me. I'll be able to help you out. Thank you. Bye bye. See you tomorrow.